नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल, आपके YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले पार्ट 1 है, वो भी लिंक करता है, उसमें सारा बेसिक्स बताया है। तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा धन 4% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 माह में ₹300 साधारण ब्याज देगा। वो पूछ रहा है कि 4% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1 साल में 4% ब्याज दे रहा है वो, और 6 माह में ₹300 साधारण ब्याज देगा। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि 4% की साधारण ब्याज दर है, यानी कि ₹4 दे रहा है किस पे? ₹100 पे। तो ये ₹100 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये 4% क्या है? इसका ब्याज। 1 साल की बात कर रहा है वो। अब हम बात करते हैं, वो बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में, 6 महीने में, यानी ये 1 साल का ब्याज है। अगर हम इसको 6 माह में कन्वर्ट करें तो ये मान लो हम बोल देते हैं इसको 6 मंथ, 6 माह के लिए। तो इसको आधा कर देंगे, ये 2% हो जाएगा 6 महीने के लिए। अब 6 माह में वो कितना दे रहा है साधारण ब्याज? ₹300 दे रहा है। ₹300 दे रहा है, ₹300 दे रहा है, यानी 2% के हिसाब से ₹300 दे रहा है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹150 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹150 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹100 इंटू 150, तो कितना हो जाएगा हमारा? 15,000 हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पे हमें ₹300 क्या मिल रहा है? 6 महीने में ब्याज मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना और ब्याज की उसी दर पर कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि किसी ब्याज दर से, और टाइम पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। तो कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से, मान लेते हैं कोई धन ₹1 है, और वो साधारण ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में कितना हो जाता है? स्वयं का 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं ₹3 हो जाता है। कितने साल में हो रहा है ये? 15 वर्ष में हो रहा है। तो इस पे ब्याज कितने रुपया बढ़ गया? ₹2 ब्याज आ रहा है। अब उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर की हम बात करते हैं, तो उसी ब्याज दर से मान लेते हैं कि ₹1 हमारे पास और है। उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? स्वयं का 5 गुना, ₹1 की ₹5। तो पहले ₹1 के ₹3 हो रहे थे, ₹2 बढ़ रहे थे, अब 1 के ₹5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं? ₹4 बढ़ रहे हैं। और ये ₹4 क्या है? हमारा ब्याज है। तो ये पूछ रहा कितने वर्ष में, ये हमें निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कि 1 का ₹3 हो रहा था, ₹2 यहाँ पर बढ़ रहा था, अब 1 का ₹5 हो रहा है, यहाँ ₹4 बढ़ रहा है, यानी 2 गुणा 2 कितना आ रहा है? 4। तो कितना बढ़ रहा है? डबल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी वर्ष कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष में ₹1 का ₹5 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। ₹1 का ₹3, ₹2 ब्याज मिल रहा है। कितने? 15 साल में 1 का ₹5, ₹4 ब्याज मिल रहा है। कितना? डबल मिल रहा है, यानी 15 का डबल हो जाएगा। कितना? 30 साल में हमें ब्याज मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, और उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, साधारण ब्याज की दर से कोई धन, मान लेते हैं ₹1 है,
स्वयं का कितना हो जाता है 3 गुना, 3 रुपये बन जाता है। कितने साल में? 15 साल में। अब बोल रहा है कि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। मान लेते 1 रुपया और स्वयं का कितना हो जाता है 6 रुपये। कितने साल में? वर्ष पूछा उसने, टाइम पूछा है। 1 का 3 गुना हो रहा है, 2 रुपये बढ़ रहे हैं कितने वर्ष में? 15 साल में। सीधी सी बात है। 1 का 6 गुना हो रहा है, कितने रुपये बढ़ रहे हैं? 5 रुपये बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी 2 का कितना बढ़ रहा है? 2.5 गुना। यानी कि यहाँ पर 1 × 5/2 2.5 गुना बढ़ रहा है। 5/2 बढ़ रहा है ये धन। 1 का 6 रुपये, यहाँ 1 का 3 रुपये हो रहा था, तो यहाँ पर भी इसको 2.5 गुना बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75/2। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2 वर्ष में। 37.5 साल में ये क्या हो जाएगा? 1 का 6 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम जरूर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में ये पूछा है, पूछा क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 7 वर्ष में 2 गुना और ब्याज की उसी दर पर वह कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। वो बोल रहा है कि कोई धन, मान लेते हैं 1 रुपया, 7 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, यानी कि 1 रुपये के 2 रुपये बन जाते हैं, 1 रुपये ब्याज मिल जाता है इस पे कितने वर्ष में? 7 साल में। बोल रहा है कि ब्याज की उसी दर पर वह कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना बन जाएगा, यानी 1 रुपये के 4 रुपये कितने साल में बन जाएंगे। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है? 3 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने साल में बन जाएंगे ये चीज़ पूछी है उसने। तो पहले 1 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला है, 1 रुपये ब्याज मिला कितने? 7 साल में। फिर 1 पे 4 बन रहा है, 3 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने साल में? यानी 1 का 3 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी 7 साल का × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपये वर्ष में हो जाएगा? ये 21 साल में 1 रुपये के 4 रुपये हो जाएंगे उसी ब्याज की दर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन है उसको बड़े इजी वे में हम कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए कोई धन उधार देता है और ब्याज की राशि मूलधन से ₹340 कम रह जाती है, तो मूलधन क्या होगा। अब वो ये चीज़ बोल रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कितने % ब्याज पे दे रहा है। 4% ब्याज पे वो दे रहा है, कितने साल के लिए? तो 100 पर कितना मिल रहा है हमें? 4% हमें मिल रहा है, यानी 100 पर 4 रुपये मिल रहा है 1 साल का। अब वो बोला 8 साल के लिए दे रहा है। कितने साल के लिए दे रहा है? 8 साल के लिए दे रहा है, लेकिन ब्याज की राशि से 340 रुपये हमारे क्या हो रह जाते हैं? कम रह जाते हैं। तो 8 साल में 4% के हिसाब से कितना रुपया बन जाएगा? 32 रुपये। यानी कि हमारा 100 रुपये दिया हमने, 32 रुपये कम मिला, हमारे पास कितने पैसे वापस आए? 68 रुपीज़, 68 रुपये आए। अब वो 68 रुपये यहाँ पर हमें मिल रहा है और यहाँ पर उसको ब्याज कितना मिला? 340 मूलधन से कम मिल रहा है। और यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें प्रिंसिपल का? 368 रुपये। तो ये 340, एक रेशियो की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 5 रुपये आएगा, यानी 68 का 340 में भाग देंगे तो 5 रुपये आएगा। यहाँ प्रिंसिपल कितना हमारा? 100 रुपये × 5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जो मूलधन था वो कितना था? 500 रुपये था और हमें मिला कितना? 340 रुपये मिला, उसका कम होकर के मिला। यानी कि 8 साल में 4% के हिसाब से 100 पे 32 रुपये कम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग मेरे YouTube चैनल के अंदर फिर से देख सकते हो कि इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्तों
करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात रे करत शिल्पे करत निशान। ये जो दुआ है ये बहुत ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा ट्रिक बन जाएगा और एक दिन आप एग्जाम को बहुत ही इजी वे में क्रैक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।